आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वस्थ हुए, जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। बीएसएफ को जम्मू से सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी सुरंग मिली। इसे रेत की बोरियों से ढका गया, जिन पर पाकिस्तानी मार्किंग मिली। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में महिला यात्री के साथ दुष्कर्म, आरोपी हिरासत में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी। दिल्ली वाले को अब बेसब्री से दिल्ली मेट्रो ट्रेन के शुरू होने का है इंतजार। पुतिन ने रूस के वैक्सीन को बताया सुरक्षित और प्रभावी। शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद कम नहीं होगी भारत जापान रिश्ते की गर्माहट। सीबीआई कर सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट, रिया ने मना किया तो जांच टीम उठाएगी ये कदम। संजना ने रिया के आरोपों पर दी सफाई, कही ये बात। और सीएसके के लिए दीपक चाहर ने खड़ी कर दी बड़ी समस्या, नहीं माने थे भाई राहुल चाहर की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। गृह मंत्री पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में बताया कि 450 फीट लंबी एक सुरंग का पता लगाया है। जम्मू बीएसएफ रेंज के आईजी एनएस जामवाल ने बताया कि इसे लेकर हमें एक इनपुट मिला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चला। जीरो लाइन से भारत की तरफ यह 450 फीट लंबी है। इसका मुंह रेत की बोरी से ढका गया है। जामवाल ने बताया कि इस मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेत से भरी बोरी की हालत देखने से लगता है कि यह सुरंग कुछ दिन पहले से ही बनाई जा रही थी। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों की मंजूरी के बिना बन नहीं सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती हुई प्राइवेट डबल डेकर बस में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप बस के हेल्पर पर है। पीड़ित महिला ने मथुरा जिले के थाना मांट में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि शनिवार की सुबह डायल 112 पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई थी। वो प्राइवेट डबल डेकर बस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बस के हेल्पर ने उसके साथ गलत काम किया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड को केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मुख्य धार में लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अब झांसी का यह कृषि विश्वविद्यालय पूरी ताकत लगा देगा। एक नया अध्याय खिलेगा। आगामी 1 सितंबर से हम अनलॉक 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। शायद इस बार मेट्रो भी खुल जाए, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत दर्जन भर शहर के लोग बड़ी उम्मीद से अनलॉक 4 में मेट्रो ट्रेनों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 5 महीने से मेट्रो का परिचालन बंद है। अब जब धीरे धीरे सब खुलने लगा है और जनजीवन पटरी पर आने लगा है, तो लोग चाह रहे हैं कि मेट्रो भी जल्द शुरू कर दी जाए। यहाँ पर यह बता देना जरूरी है कि मेट्रो की सेवाएं बंद होने से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं दिल्ली वासियों की जिंदगी की रफ्तार भी थम सी गई है। हाल ही में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने स्पुतनिक वी टीके की तारीफ करते हुए इसे पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बताया है। 2 महीने में ही कुछ दर्जन लोगों पर परीक्षण के बाद अप्रूव किए जाने की वजह से हो रही आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए पुतिन ने कहा कि दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन को नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मंजूर किया गया है। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसी बीच खबर ये भी है कि टीके के उत्पादन के लिए रूस और भारत में बातचीत चल रही है।
शुक्रवार को दोपहर जापान के पीएम शिंजो आबे ने जैसे ही स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना पद छोड़ने का ऐलान किया, यह तय हो गया कि भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर वार्ता की तैयारियां फिलहाल धीमी हो जाएगी। यह वार्ता दिसंबर 2019 से लंबित है। इसे सितंबर-अक्टूबर में कराने की बात हो रही थी। यह देखना होगा कि जापान के नए पीएम भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्रभावित भारत जापान शिखर बैठक को लेकर कितनी जल्दबाजी दिखाते हैं। सुशांत सिंह केस में शुक्रवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी रिया से शनिवार को भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई रिया के अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह, हाउस स्टाफ केशव बचनेर, अकाउंटेंट रजत मेवाती और दीपेश सावंत से भी पूछताछ कर रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा सहित सभी मुख्य आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है। सीबीआई ज्यादातर हाई प्रोफाइल केस में पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी सहमति ली जाती है। साथ ही टेस्ट का एक्सेस वकील को दिया जाता है। इसके लिए जुडिशनल मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। फिल्म एक्ट्रेस संजना सांघी ने अब रिया चक्रवर्ती के आरोपों का जवाब दिया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ लगे मीटू आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देने में देरी क्यों की। सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी ने फिल्म दिल बेचारा में साथ काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा की सह कलाकार संजना सांघी ने दिवंगत सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के दावों का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास अब नया कहने के लिए और कुछ नहीं है। रिया ने कहा था कि सुशांत के खिलाफ लगाए गए मीटू के आरोप के चलते संजना की देर से आई प्रतिक्रिया ने सुशांत को परेशान कर दिया था और उन पर दबाव बनने लगा था। संजना ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा, एक महिला के रूप में ईमानदारी से कहूं तो मैंने हर चीज बता दी है। अब मैं सचमुच इससे और इंटरटेनमेंट नहीं कर सकती हूं। मैंने 25 से अधिक साक्षात्कारों में सब कुछ कहा है। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज दीपक चाहर आईपीएल 2020 से ठीक पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें इस टीम से दूसरे सदस्यों की तरह ही आइसोलेशन में रखा गया है। अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिनमें दीपक चाहर अपने सीएसके के साथी खिलाड़ियों के साथ फ्लाइट में दिख रहे हैं, जिसमें सभी यूएई गए थे। ये तस्वीर एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और हैरानी की बात ये रही कि इस तस्वीर पर दीपक चाहर के कजन भाई राहुल चाहर ने कमेंट किया था।